उधर रामगढ़ में सीसीएल के कर्मा प्रोजेक्ट में हादसा हुआ और अवैध खनन के दौरान यह हादसा पेश आया। चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हुई और मलबे में 10 से 6 लोगों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया और सभी को अस्पताल भेजा गया। वहीं प्रोजेक्ट ऑफिस के पास शव रखकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी रहा और कुजू ओपी क्षेत्र के कर्मा कोलियरी का ये पूरा मामला है। दरअसल बता दें आपको, कुछ दिनों पहले ही सीसीएल ने खदान को बंद किया था और घटना ने कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा दिए हैं कि आखिर 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। देखिए, मांडू से बड़ी खबर निकलकर सामने आई और कहीं न कहीं जो ये हादसा पेश हुआ है उसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ परिजन और ग्रामीण वहां पे मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि सीसीएल की ओर से 10,000 मुआवजा राशि देने की जरूर बात कही गई थी। और इसी खबर पे एक बार फिर से हमारे सहयोगी अल्ताफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। अल्ताफ, देखिए, एक बड़ा हादसा हुआ जहां 4 लोगों की जिंदगी चली गई, वहीं कई लोग जो दबे हुए थे फिलहाल उन्हें बाहर निकाल लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ है ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या परिजनों को जितना मुआवजा मिलना चाहिए था उतना मुआवजा मिल नहीं रहा है, या फिर सिर्फ मुआवजा राशि ही एक जान गंवाने की कीमत होती है? क्या कुछ वहां पर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है? वहां पर शव को रखा गया है, मुआवजे की मांग की जा रही है। वार्ता जो होनी चाहिए, जो इनकी मांग है, वहां तक बात पहुंच नहीं रही है, बात बन नहीं रही है। आप देखिए, इससे बड़ी तस्वीर ये दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर हूं जहां पर यह घटना घटी है। आप दिखाइए नवल, आप देख रहे हैं यही वो जगह है जहां पर माइनिंग हो रहा था या फिर कहे अवैध खनन हो रहा था और इस दौरान मलबा जो है वो सीधे धंस कर नीचे गिरता है। आप देखिए, वही मलबा है जहां पर धंस कर गिरा है और जिसमें 10 लोग दब गए, 10 में से 4 लोगों की मौत हो गई। अब आपने कहा कि जिम्मेवार कौन है? जाहिर सी बात है सीसीएल का प्रबंधन, जिला प्रशासन और जिनकी देखरेख में ये सारा जो मैनेजमेंट है वो चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा नज़दीक से। आप देखिए, ये स्थिति है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सीसीएल के कर्मी आए हुए थे जायजा लेने के लिए, यहाँ ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण करने के लिए आए, देखने आए थे कि क्या एक्चुअल में वहाँ पर हुआ है। आप दिखाइए नवल, देखिए वही ये पूरा इलाका है जहाँ पर कोयले का अवैध माइनिंग, अवैध खनन, ऑलरेडी सीसीएल जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस हूँ कई, देखिए ये वही ग्राउंड जीरो का लोकेशन मैं दिखा रहा हूँ। एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ न्यूज़ 11 भारत पर दर्शकों के लिए। तो क्या बचने की संभावना है? बिल्कुल नहीं है। कई सवाल है। आप देखिए, यहाँ पे एक स्थानीय जो है वो हमारे साथ चलकर यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका, ये बताइए? रंजीत कुमार शर्मा। आप कहाँ रहते हैं? कर्मा से हूँ सर। कर्मा से जी। ये कैसे हादसा हुआ, बताइए थोड़ा। हादसा होने का सर कारण ये है ना कि यहाँ के जो ये कोलवरी प्रबंधक जो है समझिए अवैध तरीके से खनन करवा रही है, या तो टारगेट जो बेसिक पे काम होता है वो अलग होता है और ये बिचौलिए के माध्यम से जो काम होता है ये अलग तरीके से होता है। ये मुझे शायद लगता है ऐसा, क्योंकि अगर ये कोयला खनन हो रही है, आप देख लीजिए कितने बड़े बड़े सुरंग है, एक दिन में तो इतनी बड़ी सुरंग हो नहीं सकती है। और ऐसा अगर खनन हो रहा है, इसका मतलब है कि लोग यहाँ से जो भी जनप्रतिनिधि हो या सीसीएल प्रबंधक हो या जितने भी यहाँ पे ग्रामीण जो एक भावी तरीके से लोग हैं, वो मुझे लगता है कि सीसीएल प्रबंधक के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी दोषीवार हैं। क्योंकि इतना बड़ा हादसा अगर हुआ है गांव से, तो 4 आदमी का मौत होना, अभी भी 1-2 आदमी हॉस्पिटल में है, 10 आदमी दबे हुए थे जिसमें 4 की मौत हो चुकी है और अभी भी एक महिला का कमर टूट चुका है, वो हॉस्पिटल में, वो भी मुझे लगता है नहीं बच पाएगी। तो ये सब देखते हुए पूरा इसकी लापरवाही मैं सीसीएल प्रबंधक को दूंगा, क्योंकि ये पुराना खनन है सर। ये लगभग 5 साल 7 साल 10 साल पहले की खनन ये एरिया था। यहाँ से कोयला अपना निकाल करके ये अपना जो भी करना था कर दिया, लेकिन इनको बैरिकेटिंग करके रखना चाहिए, इस एरिया को गार्ड दे करके रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी ये लोग नहीं किया है। और जब इतनी बड़ी खनन की अवैध
काम हो रही है तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर यहाँ लोग आ रहे हैं दबेंगे, बरसात का दिन है, ये प्रबंधक की पूरी लापरवाही है सर, ठीक है। और ये लापरवाही ग्रामीण इस बार बिल्कुल नहीं बरतेगी, क्योंकि 4 लोगों की मौत, उसके घर परिवार बच्चे बहुत सारे हैं जो आज अनाथ हो चुके हैं, छोटे छोटे सभी का बच्चा है। तो मुझे जहां तक लगता है ये सारा लापरवाही सीसीएल प्रबंधक का है, और सीसीएल प्रबंधक को होश में आना चाहिए। अगर इतनी बड़ी खनन आप यहाँ से कोयला निकाले हैं, जस्ट यहाँ से 200 मीटर सर घर है, आप देखे होंगे कीड़ा बेड़ा जो बस्ती है वहीं के लोग थे, सुगिया के लोग थे जो मरे हैं। अगर ये लोग अपना घर परिवार बच्चों के लिए अगर रिस्क लेते हैं तो ये रिक्स खास करके ये रोजगार अगर दिए रहते, इतना बड़ा खनन आप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप सीसीएल में दीजिए। लेकिन जिस समय यहाँ पे लोग हाथ से लोडिंग करते थे, उस समय लोग यहाँ पे रोजगार था, जो भी कमाते थे 200-500 लोग रोजगार थे। आज सारा मशीनरी के माध्यम से कोयला निकाला जाता है, तो लोग नेसेसरी है कि यहाँ पे आप बेरोजगार लोग हो गए हैं। अल्ताफ, और जो वहां के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल जांच का विषय है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है, और अगर सीसीएल की जिम्मेदार है मौत के और जिला प्रशासन अगर जिम्मेदार है तो इसकी भी उचित जांच जरूर होनी चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया वहां से तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, एक बड़ा हादसा हुआ रामगढ़ में, और कोलियरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, कर्मा कोलियरी का, जहां चाल धंसने से 4 लोगों की मौत हुई और 6 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन वहां पे भी उनकी हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। दूसरी तरफ परिजन लगातार वहां पे मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।